कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना कंस किस प्रकार से अपनी बहन तथा बहनोई वसुदेव से क्षमा प्रार्थना कर रहा है। अब आगे सुनिए। जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनोई से बातें कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहनोई तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति वह सहानुभूति दिखाने लगा। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते हुए देखा तो वे शांत हो गई और अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गई। वसुदेव भी उन घटनाओं को विस्मरण करते हुए अपने साले से हंसकर बोले, हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवन आत्मा जन्म से अज्ञानी है और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है। इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ तथा उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के भिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप में भी इसी देहात्म बुद्धि से जन्य है। जब वसुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें कही तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और इससे उसे अपने भांजों की मारने की अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव से आज्ञा लेकर वह शांत चित्त हो अपने घर को लौट आया। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे रात्रि में जो कुछ घटा था वह कह सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे और देवताओं के परम शत्रु थे। वे अपने स्वामी से रात्रि की घटनाओं को सुनकर उदास हो गए। अत्यधिक अनुभवी या विद्वान न होने पर भी वे कंस को इस प्रकार से सलाह देने लगे, श्रीमन, हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोचरों में विगत 10 दिनों में जितने बालक उत्पन्न हुए हों उन सब को मार दिए जाने का प्रबंध करें। यदि हम ये कुकृत्य करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं हो सकेगा। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं और यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का साहस नहीं जुट पाएगा। आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं, अतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में वे युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैन्य शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इंद्र समेत
भगवान विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्धत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे तो पहले ही जन जन के हृदयों में अंतर्रहित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते हैं। और शिव जी ने तो अपने सारे कार्यकलापों का परित्याग कर रखा है, वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं। और ब्रह्मा हैं कि उन्हें नाना प्रकार की तपस्याओं तथा ध्यान से फुर्सत नहीं मिलती। इंद्र तो अपनी शक्ति के समक्ष तिनके के जैसा है, अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं है, किंतु हमें सावधान भी नहीं रहना है, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा वे दबाए नहीं दबेंगे। देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु हैं, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश ब्राह्मण, गाय तथा तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे कृत्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों का जो वैदिक ज्ञान की निधि हैं तथा उन ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दें, जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन की स्रोत हैं, ताकि यज्ञ के लिए घी ना मिल सके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। वास्तव में ब्राह्मण, गौवें, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामिन भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप हैं। भगवान विष्णु सबों के हृदय में विद्यमान हैं और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक हैं। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर महाधूर्त कंस ने ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं, और तब वह अपने घर चला गया। कंस के अनुयायी रजो तथा तमो गुण के प्रभाव में आ गए और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसे कार्यों से मात्र जीवन की अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया की त्वरित करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल असामयिक मृत्यु नहीं होता है, यह कार्य इतना घातक होता है कि कर्ता क्रमशः अपना धैर्य, अपना यश तथा धर्म खो देता है और उसके उच्च लोकों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। वह सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है, सामान्यतः भगवान में श्रद्धा खो देती है, और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न नामक चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
सियावर रामचंद्र की जय। श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।